प्रेज़ द लॉर्ड। आप सबों को जय मसीह की। मैं आशा करता हूँ कि प्रभु यीशु के नाम से आप सब कुशल से होंगे। प्रभु का पवित्र वचन हम में से प्रत्येक को सिखाता है कि प्रभु हमसे प्रेम रखता है। बाइबल में जिक्र होता है मार्था, मरियम और लाजर का। और बाइबल में लिखा है कि ये लोग यीशु मसीह से प्यार करते थे, और यह भी लिखा है कि यीशु मसीह भी इन तीनों भाई बहनों से प्यार करते थे। बाइबल के अनुसार प्रत्येक वो लोग जो प्रभु पर विश्वास रखते हैं, प्रभु उनसे प्रेम करते हैं। आज एक नई बात को हम सीखेंगे, नए ज्ञान को हम हासिल करेंगे प्रभु के अनुग्रह से। आप सब जानते हैं कि लाजर मर चुका था और यीशु मसीह ही अपने चेलों से कहते हैं कि लाजर मर गया है, चलो हम उसे उठाने अर्थात जिलाने के लिए चले। थोमा कहता है चेलों से, आओ हम भी इसके साथ मरने को चले। थोमा ऐसा इसलिए कहता है क्योंकि यरूशलेम में पाए जाने वाले यहूदी यीशु मसीह को मार डालना चाहते थे। वो खुद यीशु से पूछते हैं कि तू कब तक हमारे मन को दुविधा में रखेगा? यदि तू मसीह है, परमेश्वर का वही उद्धार करता है जिसकी बाट हम जो रहे हैं हमारे लिए, तो कह दे। यीशु ने कहा, तुमने आप ही कह दिया। यीशु मसीह वहां पर जिक्र करते हैं कि यीशु मसीह परमेश्वर के पुत्र है, और वो लोग इस बात के लिए यीशु मसीह को मार डालना चाहते हैं क्योंकि प्रभु ने कहा कि वह परमेश्वर का पुत्र है। बाइबल में लिखा है कि वो यीशु को मार डालना चाहते थे पथराव करके, परंतु यीशु बच गए और वहां से प्रभु कहीं और चले गए। लेकिन अब बात आती है कि वापस बैतनिय्याह जाना है, यरूशलेम जाना है। बैतनिय्याह और यरूशलेम की जो दूरी है वो 2 मील लिखा है। किलोमीटर में लगभग 3.30 किलोमीटर आता है। 3-3.25 किलोमीटर हम इसे कह सकते हैं। थोमा कहता है कि यदि वापस यीशु मसीह के साथ बैतनिय्याह जाते हैं तो 3 किलोमीटर कोई बड़ी बात नहीं है। वे लोग जो पथराव करके मार डालना चाहते थे वे वापस आएंगे। यीशु को तो मारेंगे, हमको भी मारेंगे। आओ हम इसके साथ मरने को चले। थोमा इस वर्ड को यूज करता है। इसका मतलब है कि थोमा जानता है कि वहां जाना खतरा है। मनुष्य होने के नाते थोमा वहां पूरे मन से नहीं जा रहा। थोमा के मन में डर है। मार्था, मरियम रो रहे हैं क्योंकि भाई लाजर मर चुका है। इन सारी दृष्टियों में हम प्रभु को अलग पाते हैं। प्रभु अपने प्राणों की कुछ भी चिंता नहीं करता। प्रभु जानता है कि वहां के लोग उसे मार डालना चाहते थे, फिर भी प्रभु जाता है। क्यों? क्योंकि प्रभु लाजर से, मार्था से, मरियम से प्रेम रखता है। और यही हमारे लिए आशीषमय बात है कि प्रभु हमसे जो प्यार करता है वो मनुष्यों से बहुत अलग है। मनुष्य पीछे हट सकते हैं, मनुष्य हमसे प्यार करना बंद कर सकते हैं, मनुष्य ये सोच सकते हैं कि उनका हमसे प्यार करना उनके लिए हानि का कारण हो सकता है, लेकिन हमारा प्रभु कभी नहीं इन बातों को सोचता, ना तो पहले, ना अब, ना आगे। तो प्रभु जो आपसे प्यार करता है वो और से अलग है। प्रभु ये जानते हुए भी कि वहां के लोग पथराव करके मुझे मार डालना चाहते हैं, लाजर को जिलाने के लिए आता है। तो प्रभु के इस प्रेम को हम पाते हैं। यदि आप प्रभु से प्रेम रखते हैं तो प्रभु भी आपसे प्रेम रखता है, मनुष्यों से बढ़कर, आपके प्रियों से बढ़कर। और प्रभु जिससे प्रीति रखता है उसको बचाने के लिए वो कहीं भी आ सकता है। उसका उद्धार करने के लिए, उसकी सहायता करने के लिए, उसके आंसुओं को मुस्कान में बदलने के लिए कहीं भी आ सकता है। तो यीशु मसीह आए बैतनिय्याह
और लाजर को जीवित किया। थोमा कहता है आओ हम भी इसके साथ मरने को चले, क्योंकि थोमा को लगा अभी तो बड़े मुश्किल से बच के आए हैं, क्योंकि वहां पथराव करने की पूरी तैयारी थी, और वापस जाएंगे तो सेकेंड टाइम बचेंगे या नहीं बचेंगे, इन विचारों में थोमा था। इसलिए कहता है अब तो गए तो हम मरना ही मरना है। क्या ये बात प्रभु नहीं जानते थे कि वहां के यहूदी पथराव करके उसे मार डालना चाहते हैं? जानते थे। प्रभु यीशु मसीह मनुष्यों से बढ़कर हमसे प्रेम रखते हैं। तो हम किसी भी बात की चिंता न करें, अपने प्रेम को प्रभु पर बनाए रखें, क्योंकि मार्था, मरियम, लाजर ये तीनों यीशु से प्यार करते थे और यीशु भी इनसे प्यार करते थे। यदि आप प्रभु से प्रेम करते हैं तो पौलुस सिखाता है कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए अंत में सब बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करते हैं। तो हर रात हर परिस्थिति में प्रभु से अपने प्रेम को बनाए रखे, और प्रभु आपसे और उससे अलग प्यार करता है। मनुष्य से भी बढ़कर, आपके प्रियों से भी बढ़कर प्रभु आपसे प्रेम रखता है। और उसका प्रमाण हम पाते हैं कि थोमा कहता है वहां जाना मतलब फिर से मौत के मुंह में जाना है। तो जानते हुए भी यीशु लाजर को जिलाने जाते हैं। इसका अर्थ है यीशु मसीह अपने प्राणों से भी बढ़कर हमसे प्रेम रखता है। प्रभु इन पवित्र वचन के माध्यम से आप सबको आशीष दें।